एक्सपीरियंस आप लोगों तक मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा अगले आने वाले 90 मिनट्स के अंदर अंदर। चलते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि देखो ना मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करने आया हूँ, ठीक है, ना ही आप लोग कोई भी करना जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल कहाँ का आपका टाइम वेस्ट हो सकता है? भाई किसी की मम्मी बुलाने वाली है ना, बाहर जाना है, ठीक है। जब तक आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर का फोन ना आने वाला हो तब तक सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना, स्पेशली अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को तो बिल्कुल दूर रख देना, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है भाई। जहां पर आपका करियर है उसके सामने आपके साथ कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। हाय, माय नेम इज संभव जैन। आई होप सो कि आप सबने मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर कहीं ना कहीं मुझे सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब आप सर्च कर सकते हो, इट इज बाय एड्स बाय संभव, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरा यूट्यूब हैंडल है। आप देख सकते हो बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी मैं सोशल मीडिया पर कंटेंट के रूप में डिलीवर कर रहा हूँ टू हेल्प पीपल। हुआ क्या कि मेरे ना पिछले 5 साल के करियर में मेरे पास लोगों का सबसे ज्यादा जो एक डीएम आता था, या फिर लोग मेरे से सबसे ज्यादा जो चीज पूछते थे, दैट वाज कि या तो भैया मेरे एड चला दो, या फिर भैया मुझे एड्स चलाना सिखा दो। एंड दैट इज वेयर आई डिसाइडेड टू हेल्प। पिछले 5 साल में 50 करोड़ से ज्यादा का एड स्पेंड मैं मेटा एड्स में कर चुका हूँ। अभी मैं दुबई में हूँ एंड दुबई में रियल एस्टेट क्लाइंट्स के लिए लीड जनरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। हम दुबई के रियल एस्टेट क्लाइंट्स को लीड जनरेशन सर्विस देते हैं। एंड बीइंग वेरी ट्रू, दुबई इज ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। यहाँ का लाइफस्टाइल काफी अच्छा है, ठीक है। मैं बिलोंग इंडिया दिल्ली से ही करता हूँ। मैंने लीड जनरेशन और ऑनलाइन सेल्स, ई कॉम, ड्रॉप शिपिंग, इसके अंदर मास्टरी हासिल करी है, क्योंकि इसके कैंपेन्स मैं लाखों करोड़ों स्पेंड करने के बाद लोगों को रिजल्ट्स ड्राइव करके दे चुका हूँ, ठीक है। 100 से ज्यादा क्लाइंट्स को मैंने एक साथ मैनेज करा है, और एक एक क्लाइंट को करोड़ों के बजट तक स्केल करा है। साथ में इंडिया में हमारी एजेंसी है जिसको हम ऑलरेडी स्केल कर रहे हैं। बट मेरा इंट्रोडक्शन सुनने तो आप लोग यहाँ पर नहीं बैठे, कोई यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन सुनने बैठा है क्या? ठीक है, नॉट एट ऑल। ठीक है, अगर मैं आपको रिजल्ट्स दिखा भी दूं, रियल एस्टेट कितने धीराम्स, आपको अगर धीराम की वैल्यू पता हो तो अराउंड 25 रुपीज होती है। हमने अराउंड 300 के धीराम्स, 3 लाख धीराम, मतलब 75 लाख रुपीज रियल एस्टेट के एक क्लाइंट के लिए स्पेंड करें। ठीक है, ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग में हमारा रोएस 10 से भी ज्यादा का आता है। ठीक है, सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए लीड जनरेशन करते हैं हमने 11-12 लाख रुपए एक सिंगल क्लाइंट के लिए स्पेंड करें, जिसके अंदर हमारी लीड कॉस्ट 50 रुपीज आती है। दुबई के अंदर भी हम सर्विस बेस्ड क्लाइंट्स के लिए बिजनेस ऑनबोर्ड करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए पिछले 5 साल में 2 करोड़ से ज्यादा लीड्स जनरेट कर चुका हूं मैं। 2 करोड़ स्पेंड नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा लीड्स। ये एक छोटा स्क्रीनशॉट है जहां पर आपने देख रहे होगे करीबन 31,000 डॉलर। भाई इसको सुन रहे हो, वो इंसान सही है नहीं, ये आपके दिमाग में पहले क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर आपको ये क्लैरिटी आ गई है, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर पा रहे हो, तभी आप इस वर्कशॉप को अटेंड करना। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी बताई हुई किसी बात पर आपको भरोसा नहीं होगा, तो आप इस वर्कशॉप को अभी लीव कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वर्कशॉप में कोई भी ऐसा पर्सन बैठे जो यहाँ पर आने वाले 30-45 मिनट्स, 50 मिनट्स, जितनी भी लंबी है वर्कशॉप चले, उसके अंदर टाइम पास करने वाला है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। हवा की बातें कोई नहीं होने वाली। आप यहाँ पर तीन में से किसी एक कैटेगरी के हो तो इस वर्कशॉप के लिए आप बने हो, आपके लिए ये वर्कशॉप बनी है। बट अगर आप इस कैटेगरी के बाहर लाए करते हो तो आई थिंक ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं है। क्लैरिटी के लिए, सबसे पहला, वर्किंग प्रोफेशनल। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो जॉब करते हैं? आप मुझे चैट में जॉब लिख के भेज सकते हो, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। नंबर टू, कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो फ्रीलांसिंग या फिर एजेंसी बिजनेस में ऑलरेडी हैं? कोई ना कोई सर्विस बेस्ड आपके पास बिजनेस है जिसको आप ऑलरेडी परस्यू कर रहे हो, जिसके थ्रू आप या तो फ्रीलांसिंग या फिर एजेंसी बिजनेस के थ्रू पैसा कमाते हो। नंबर थ्री, यहाँ पर ऐसे कितने बिजनेस ओनर्स बैठे हैं जिनका सारा काम या फिर ज्यादातर काम फेसबुक एड्स पर डिपेंड करता है, या फिर फेसबुक एड्स से उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग में हो सकते हो, आप कोई शॉप ओनर हो सकते हो, आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट हो सकता है जिसे आपको ऑनलाइन सेल करना है। हो सकता है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी सर्विस है, जैसे नेटवर्क एफिलिएट मार्केटिंग होती है, जैसे कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेस होता है, जैसे रियल एस्टेट बिजनेस होता है, ट्रैवल टूरिज्म बिजनेस होता है। ये सारे के सारे बिजनेसेस टोटली फेसबुक एड्स पर डिपेंड करते हैं। आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में लाई करते हो, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि इस बेसिस पे मैं आगे क्या सिखाने वाला हूं उस पर ज्यादा एम्फेसाइज डाल पाऊंगा। ठीक है,
तो लोगों ने मुझे बताया है जॉब 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 जॉब। बहुत सारे लोग हैं फ्रीलांसर एजेंसी, स्टूडेंट, एफिलिएट, ई कॉम, आईटी एजेंसी के बिजनेस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फ्रीलांस फ्रॉम पाकिस्तान, प्रोडक्ट सेल करना है, बहुत बढ़िया। रेस्टोरेंट बिजनेस। सबसे पहले जितनी भी चैट्स आप लोगों ने भेजी हैं, ठीक है, आई एम रियली ग्लैड कि यहाँ पर जो लोग अटेंटिवली बैठे हैं उन लोगों को इस वर्कशॉप से टोटली फायदा होने वाला है, टोटल एडवांटेज मिलने वाला है। इस चीज की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। ऐसे हैक सिखा के भेजूंगा आपको इस वर्कशॉप से, ठीक है। लेकिन मैं क्लियर करूँ कि किस तरीके से आप इस वर्कशॉप के अंदर एक्चुअली जिस भी इंडस्ट्री में हो वहां से आपको रिजल्ट ड्राइव करके दे सकती है। तो आ जाओ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस किस तरीके से। गाइस, अगर आपको मेरी स्क्रीन आईपैड की विजिबल हो जाए तो प्लीज मुझे एक बार यस बोलना। गाइज, अगर मेरी स्क्रीन, एक सेकंड, मैं आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन क्रिएट करता हूँ, क्योंकि इस वर्कशॉप में जितनी भी चीजें हम सीखने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी इशू ना आए, ठीक है। हम यहाँ पर स्क्रीन में डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर करते हैं। गाइस, जस्ट अ सेकेंड। आई होप वी आर रेडी टू गो। अगर अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो एक बार फटाफट से चैट में स्क्रीन लिख के भेज दो, जिससे कि हम आगे ये चीज क्लियर कर पाए कि हम एक्चुअली कितने लोग, किस तरीके के लोगों के लिए वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अगर आप एक जॉब पर्सन हो, ठीक है, तो आपके लिए वर्कशॉप किस तरीके से काम आ सकती है। भाई देखो, अगर आप एक जॉब पर्सन हो तो फॉर श्योर सी बात है, आप इस वर्कशॉप को ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप मेटा एड्स सीखना चाहते हो। या तो आप मेटा एड्स की नॉलेज लेना चाहते हो और साथ में कोई ना कोई फ्रीलांस करियर बिल्ड करना चाहते हो, या फिर आप अपनी जॉब के अंदर ही अपग्रेडेशन करना चाहते हो, या फिर आप अपनी जॉब को क्विट करना चाहते हो और अपना एक एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप अगर जॉब पर्सन हो तो आप इन तीनों में से कोई एक माइंडसेट लेके बैठे हो। एम आई राइट? ठीक है। आपको यहाँ से इतनी नॉलेज मिलेगी कि आप ये तीनों में से कोई भी स्टेप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। नॉट सिर्फ मेटा एड्स, प्लस किस तरीके से मेटा एड्स की नॉलेज लेके एक एजेंसी बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल लगा के वो बिजनेस बिल्ड करा है। अपनी स्टोरी सुनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट करूंगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 2, अगर आप एक फ्रीलांस बिजनेस में ऑलरेडी हो या फिर आप एक एजेंसी बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दो चीजें होंगी। आप ऑलरेडी एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में हो, उसके साथ आप मेटा एड्स की सर्विस ऐड करना चाहते हो, या फिर आप मेटा एड्स की सर्विस ऑलरेडी दे रहे हो लेकिन उसके अंदर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी मेटा एड्स की सर्विस में रिजल्ट भी दे पा रहे हो लेकिन आप क्लाइंट्स ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहे। इन तीनों में से कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस वर्कशॉप में उसका सोल्यूशन मिल सकता है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, बिजनेस ओनर्स, जितने लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, जिनका ऑलरेडी अपना बिजनेस है और वो मेटा एड्स को मास्टर करना चाहते हैं और मेटा एड से रिजल्ट ड्राइव करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, आप लोग या तो यहाँ पर लीड जनरेशन सीखना चाहते हो तो आप लीड जनरेशन सीख सकते हो। आप यहाँ पर सेल्स सीखना चाहते हो, सेल्स इन द सेंस ई कॉम या ड्रॉप शिप, तो आप वो चीजें भी यहाँ से सीख सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ये चीज सिखाई है। तो गाइज, अगर आप रेडी हो,
अगर आप पूरी तरीके से तैयार हो ये सारी चीजें सीखने के लिए, तो एक बार चैट में, सिर्फ एक बार चैट में स्टार्ट लिख दो, ठीक है? क्योंकि अब हम डायरेक्टली चलेंगे आगे, और हम इस वर्कशॉप के अंदर लोगों को सीधा एड्स चलाना सिखाएंगे। तो अपना एड्स मैनेजर खोल लो, क्योंकि मैं लाइव आप लोगों के साथ जाने वाला हूँ और एड्स मैनेजर में एड सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। अपने सारे एआई हैक्स आज मैं इस वर्कशॉप में रिवील करूंगा। जो लोग एंड तक रहेंगे उनके लिए बहुत तगड़े बोनसेस हैं, ठीक है? तो फॉर श्योर सी बात है, जितने लोगों को पहले लीव करना है वो पहले लीव कर दो, कोई इशू नहीं है। बट एंड तक अगर आप टिकते हो तो सिर्फ आपके लिए ही बोनस है। पहले से रिवील कर दिया तो एंड तक टिकने वालों के लिए क्या बचेगा, राइट? रूल्स पहले ही सुन लेते हैं एक बार एड मैनेजर में जाने से पहले। भाई हाई टेंशन वाला बिजनेस है, एक भी एड की मिस्टेक आपको लाखों का नुकसान दे सकती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे पास एक मेरी टीम का पर्सन था, उसने गलती से फेसबुक पेज गलत चूज कर लिया एड पब्लिश करते हुए, ठीक है? रियल एस्टेट का क्लाइंट था। वो क्लाइंट 3 दिन बाद हमसे कहता है कि मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई भी लीड नहीं आई है, क्या इशू है आपके ऐड में, स्पेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐड एक्टिव हुआ है नहीं हुआ है? हमने देखा उसके ऊपर ऑलरेडी 1 लाख रुपए स्पेंड हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पेज गलत सिलेक्टेड था। तो गाइज अटेंशन बहुत हाई चाहिए, ठीक है? आप मिस्टेक नहीं कर सकते। नंबर 2, टाइगर माइंडसेट चाहिए। टाइगर माइंडसेट क्या होता है कि कुछ करना है तो करना है। टाइगर एक बार ही सोच लेना शिकार पे जाना है, शिकार करना है, तो चाहे खाई में कूदना पड़े, चाहे नदी में कूदना पड़े, लेकिन वो शिकार करके आता है। इस वर्कशॉप से आप कुछ ना कुछ लेके जाओगे, ये लिख लो। सबसे पहले अपने नोटपैड में सबसे पहली चीज यही लिखो कि इस वर्कशॉप से मैं जो नॉलेज ग्रैब कर रहा हूँ, इस वर्कशॉप में जो बताया जा रहा है मैं उसे इंप्लीमेंट करूंगा। क्योंकि ना आप मेरा टाइम वेस्ट करना, ना मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा, ठीक है? सिर्फ मेच्योर लोगों के लिए, जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जो चैट्स में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिन लोगों को शायद कुछ काम नहीं होता, ठीक है, लेकिन टाइम पास करने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है यार। वर्कशॉप हमने इसीलिए लो प्राइस रखी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें नॉलेज ले पाए और बेस्ट लोग उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है? चलते हैं एड मैनेजर। किस किस को पता है एड मैनेजर कैसे खोलते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आप लोगों के लिए एड मैनेजर का लिंक ड्रॉप कर देता हूँ चैट के अंदर, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ड्रॉप कर दूं क्या? गाइज मैं आप लोगों के लिए चैट में एड्स मैनेजर का लिंक फिर भी ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है? आई होप सो कि आपको एड्स मैनेजर का लिंक मिल गया होगा। जिसको एड्स मैनेजर खोलना है वो फटाफट से खोल सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक डमी एड्स मैनेजर बना रखा है, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे ऐड अकाउंट्स हैं, मेरे पास इतने एड्स अकाउंट्स हैं कि आप लोग देखते रह जाओगे। ये एक सिंगल आईडी है, ठीक है? लेकिन आप लोगों को यहाँ तक पहुंचने के लिए स्टार्ट करना होगा। मैंने भी आपकी तरह कहीं ना कहीं ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, मैंने भी आप लोगों की तरह कोर्सेज लिए हैं, मैंने भी आप लोगों की तरह नॉलेज ली है, उसके बाद जाके कहीं इतना सारा एक्सपीरियंस गेन करा है, ठीक है? गाइस आज हो सकता है किसी चीज़ की शुरुआत हो, तो इस माइंडसेट से बैठना कि शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बड़ी जगह पे खत्म करूंगा, ठीक है? एबीसीडी नाम से मैंने एक एड अकाउंट बना रखा है जिसका बिजनेस मैनेजर एससी होम करके बना रखा है, ठीक है? आप जैसा कि ये देख सकते हो सेटअप, ठीक है, एड्स मैनेजर का। जो लोग न्यू है या फिर जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है एड्स मैनेजर की, मैं उन लोगों को थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। तो बेसिकली 3 तरीके के आपके एड मैनेजर के पार्ट्स होते हैं, 3 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कैंपेन लेवल, नंबर 2 होता है एड सेट लेवल, एंड नंबर 3 होता है एड्स लेवल। हम देखते हैं कि किस किस लेवल का क्या क्या काम है, ठीक है? अच्छे से लिख के समझेंगे। जो जो लोग कोई भी डाउट रखते हैं, आप लोगों के लिए एंड में मैं एक डाउट सेशन रखूंगा, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने डाउट्स थोड़े बहुत जो भी आपके हैं वो क्लियर कर सकते हो। डन? चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई सबसे पहला आता है कैंपेन लेवल, ठीक है? कैंपेन लेवल के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या आइडेंटिफाई करते हैं हम? ऑब्जेक्टिव, कि एक्चुअली किस वजह से हम एक ऐड चला रहे हैं। 6 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं कैंपेन लेवल में, जिसके अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस। मतलब अगर आप अपने ऐड की रीच बढ़ाना चाहते हो तो आप अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो। नंबर 2 होता है ट्रैफिक। मतलब आप अपनी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हो, आप अपनी प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ट्रैफिक ले आना चाहते हो, आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर ट्रैफिक ले जाना चाहते हो, कहीं भी ट्रैफिक ले जाना चाहते हो, तो आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को चूज करते हो। नंबर 3 होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल अपनी पोस्ट पे लाइक्स बढ़ाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अपनी वीडियो पे व्यूज बढ़ाना चाहते हो, आप अपने व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस चाहते हो, आप अपने इंस्टाग्राम डीएम में मैसेजेस डालना चाहते हो, तो आप एंगेजमेंट ऑप्शन को चूज करते हो। नंबर 4 होता है लीड। अगर आप चाहते हो कि आप अपने इंस्टेंट फॉर्म पे लीड्स ड्राइव करो, आप अपने लैंडिंग पेज पे लीड ड्राइव करो, आप कहीं भी लीड्स निकालना चाहते हो, तो आप लीड ऑब्जेक्टिव को चूज करते हो। नंबर 5 होता है ऐप प्रमोशन। मतलब आप चाहते हो कि आपके ऐप पे ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉलेशंस हैं, तो आप ऐप प्रमोशन नाम के
ऑब्जेक्टिव को चूज करते हो एंड लास्ट आता है सेल्स। बेसिकली अगर आप ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग में हो या फिर आप अपनी वेबसाइट से या फिर आप अपने एप्लीकेशन से कोई सेल निकालना चाहते हो, कुछ सेल करना चाहते हो, पेमेंट्स लेना चाहते हो, तो आप सेल्स नाम के ऑब्जेक्टिव को चूज करते हो। हर ऑब्जेक्टिव का अपना अपना एक डिफॉल्ट पैरामीटर बना हुआ है। अगर आप एक लीड कैंपेन चूज करते हो तो उसका एक डिफॉल्ट पैरामीटर है जिस तरीके से आपका एड मैनेजर आपको लेके जाएगा। ठीक है, तो हमें पता होना बहुत जरूरी है कि हम किस ऑब्जेक्टिव को चूज करने वाले हैं, किस तरीके कैंपेन के लिए। उसके बाद एक कैंपेन के अंदर हमारा आता है एड सेट। एक कैंपेन के अंदर क्या आता है? एड सेट। ठीक है, एड सेट का काम क्या होता है? एड सेट में हम चूज करते हैं कि भाई हमारा किस पेज से ऐड चलेगा। ठीक है, हमारे ऐड का शेड्यूल क्या रहेगा, मतलब कब से हमारा ऐड चलना है। हमारे ऐड का बजट क्या रहेगा, मतलब कितने पैसे स्पेंड करने हैं। नेक्स्ट क्या रहता है हमारे टारगेटिंग, मतलब किस तरीके की एज ग्रुप पे हमारा ऐड चलना चाहिए, किस तरीके की लोकेशन पे हमारा ऐड चलना चाहिए, किस तरीके की इंटरेस्ट पे हमारा टारगेट ऐड चलना चाहिए। ये सारी चीजें हम ऐड सेट लेवल में चूज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेसमेंट, मतलब हमारा ऐड कहाँ दिखना चाहिए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर या इंस्टाग्राम की रील पर, फेसबुक की मार्केट प्लेस पर या फिर फेसबुक के मैसेंजर पर। ये सारी चीजें भी हम एड सेट लेवल में चूज करते हैं। लास्ट, एक कैंपेन लेवल में एक एड सेट आ गया और एड सेट लेवल के अंदर आता है एड कॉपी। क्या आता है? एड कॉपी, या फिर इसे कहते हैं एड लेवल। इसके अंदर हम सबसे बड़ी चीज जो फेसबुक एड में सबसे ज्यादा मैटर करती है, दैट इज क्रिएटिव। क्या चूज करते हैं हम? क्रिएटिव, कि क्या दिखाने वाले हैं हम अपनी ऑडियंस को। प्लस यहाँ पर हम डेस्टिनेशन भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन डालते हैं, डेस्टिनेशन हम अपने एड सेट लेवल के अंदर ही चूज करेंगे। समझ आ गया आपको? ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्टली कैंपेन बनाने की तरफ। हम कैंपेन बना के देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम अपने ऐड के अंदर जो हमने चीजें सीखी उसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। चलें आगे बढ़े गाइस, डिले नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, आई होप सो आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, हम क्रिएट पे जाएंगे। ठीक है, क्रिएट में जाके आज हम देखते हैं कि हम किस तरीके कैंपेन बनाने वाले हैं। ठीक है, कि यहाँ पर बिजनेस ओनर्स बहुत सारे बैठे हैं और मैं ये मानता हूँ कि बिजनेस ओनर्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है या तो सेल्स कैंपेन की या फिर लीड जनरेशन कैंपेन की। ठीक है, तो हम लीड जनरेशन कैंपेन की तरफ आज चलेंगे। ठीक है, लीड जनरेशन कैंपेन बनाने से पहले मैं एक इंटरव्यू हुआ था मेरा, बहुत अच्छी चीज ये प्रेजेंटेशन में डाली है। ठीक है, एंड मैं ये भूल जाता तो शायद बहुत बड़ा कुछ मिस कर देते हम। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है, आप उसका आंसर देना, मैं जज कर पाऊंगा कि यहाँ पर लोगों को कितनी नॉलेज है और उस नॉलेज के बेसिस पे मैं एक्स्ट्रा नॉलेज, कितनी एडवांस नॉलेज दे सकता हूँ वो डिसाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल क्या था, आज से करीबन 4 साल पहले जब मेरी जॉब का फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मेरा टेक्निकल राउंड क्लियर हुआ, मेरा एचआर राउंड क्लियर हुआ, उसके बाद मेरा ओनर से इंटरव्यू था, जो एजेंसी का ओनर थे हमारे। उनके साथ जब मेरा इंटरव्यू था तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि संभव आजकल ना मेटा एड्स के अंदर बहुत ज्यादा रिजेक्शन इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा पॉलिसीज इश्यूज हैं, तो हम कोई भी ऐड लगाते तो उसके अंदर टारगेटिंग सही से सिलेक्ट नहीं हो पाती। हमारा एक क्लाइंट है जो लाइटनिंग अरिस्टर बनाता है। लाइटनिंग अरिस्टर क्या होता है पता किसी को? लाइटनिंग अरिस्टर इज बेसिकली बिल्डिंग्स, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसके अंदर शॉक ना लगे, बिजली कड़कती है तो उससे कुछ मटेरियल का नुकसान ना हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लगता है लाइटनिंग अरिस्टर, जो शॉक अब्जॉर्ब कर लेता है और बिल्डिंग को बचा लेता है। बड़ा अजीब प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं भी हैरान हो गया था कि इतना अजीब प्रोडक्ट फेसबुक पे कैसे सेल होगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि संभव लाइटनिंग रजिस्टर सेल करने के लिए हमारे क्लाइंट को मेटा पे एड्स लगाने हैं, क्या मानते हो कि किस तरीके के लोगों को हमें टारगेट करना चाहिए, प्लस किस एज ग्रुप के लोगों को हमें टारगेट करना चाहिए? गाइस, आप क्या मानते हो? नंबर 1 मुझे लिख के बताओ कि किस एज ग्रुप के लोगों को हमें टारगेट करना चाहिए। नंबर 2 बताओ कि किस तरीके के लोगों को हमें टारगेट करना चाहिए। अगर आप ये दो आंसर दे पाते हो तो मैं आगे आपको लीड जनरेशन कैंपेन डीपली चलाना सिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने अपने इंटरव्यू में क्या आंसर कहा था। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर्स की, और लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, लोग पीपल आंसरिंग रियल एस्टेट डेवलपर 35 to 65, होम बायर 35 to 65, 30 to 65, 25 plus, 28 to 50, 25 to 60, 35 to 60, 20 to 30, वेरी गुड। कंस्ट्रक्शन और बिल्डर 35 to 50, 18 to 30, नो वन चाइल्ड्स, बिल्डिंग आर्किटेक्ट इंजीनियर्स between 30 to 60, construction owners, real estate owners, shop owners 20 to 40। क्या बात है गाइस, आप लोगों के आंसर्स देख के
मुझे समझ आया है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग आंसर्स लिखते रहो, ठीक है? मैं आप लोगों के आंसर्स पढ़ रहा हूँ एंड आप लोगों के आंसर्स देख के मुझे एक चीज़ समझ आई है कि आप लोग ऑलरेडी मेटा एड्स की अच्छी नॉलेज लेके बैठे हो, ठीक है? इसको किस तरीके से स्मूथली बेटर करना है, इसकी तरफ हम मतलब आज एडवांस चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? बेसिक्स तो लोगों को आता ही है, तो बढ़िया एडवांस लेवल पे चलेंगे, ठीक है? मैंने किस तरीके का आंसर दिया था, मैंने अपने एजेंसी ओनर को एक्चुअली बताया था कि सर मैं ना डायरेक्टली लीड कैंपेन नहीं लाऊँगा, मैं सबसे पहले एक ट्रैफिक कैंपेन लाऊँगा जिसके अंदर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं लाइटनिंग अरेस्टर हमारा बाकियों से बेटर क्यों है, उसकी नॉलेज दूँगा। क्योंकि जिसको लाइटनिंग अरेस्टर की नॉलेज नहीं है, उसको लाइटनिंग रजिस्टर की नॉलेज देने से फायदा नहीं है, क्योंकि आप और मैं लाइटनिंग रजिस्टर का कोई यूज ही नहीं करेंगे। एक नॉर्मल घर के अंदर लाइटनिंग रजिस्टर का कोई यूज नहीं है, ठीक है? नंबर 2, मैं सबसे पहले ट्रैफिक कैंपेन लगा के वीडियो पे व्यूज लाऊंगा। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को 95% तक देखा होगा, उनके लिए एक रीटारगेटिंग लीड एड चलाऊंगा कस्टम ऑडियंस बना के एंड उस लीड एड के अंदर मैं डेमोग्राफिक्स रखूंगा, जिसके अंदर मैं टारगेट करूंगा 30+ एज के लोग। टारगेट करना होगा मुझे कंस्ट्रक्शन ओनर्स और बिल्डर्स को, क्योंकि सिर्फ यही लोग हैं जो एक्चुअली लाइटनिंग रजिस्टर लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। क्या लगता है गाइस, आज से 4 साल पहले जब मुझे कुछ नॉलेज नहीं तब मैंने ये आंसर दिया होगा? दिया होगा? नहीं दिया था। फॉर श्योर मैंने भी सिंपल ही बताया था कि 30+ एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करूंगा और कंस्ट्रक्शन ओनर्स और बिल्डर्स को टारगेट करूंगा और लीड एड चलाऊंगा। बट गाइस बिना रीटारगेटिंग के मुझे एक्चुअली लीड्स आना इम्पॉसिबल थी। बिना लीड फिल्ट्रेशन लगाए लीड्स आना एक्चुअली इम्पॉसिबल थी, ठीक है? और उस टाइम पर भी अगर मुझे सही तरीके से टीचिंग्स नहीं मिली होती, मैं सही तरीके से अगर सही कोर्सेज नहीं लेता, मैं सही तरीके से लर्निंग्स नहीं करता, तो मैं ये स्ट्रैटेजीज कभी प्लान नहीं कर पाता। एम आई राइट और एम आई राइट? सही कह रहा हूँ। अगर आप लोग ये समझते हो कि भाई सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एड्स मैनेजर खोल लो, रोल आउट करने वाले हैं हम अपने एड्स मैनेजर पर, ठीक है? और लीड एड लगाने वाले हैं। अब भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं लीड एड किसके लिए लगाऊं, ठीक है? हम लीड कैंपेन सिलेक्ट कर लेंगे, मैंने आपको 6 ऑब्जेक्टिव दिखाए थे, सबको 6 ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं, क्लियरली विजिबल है। हम लीड कैंपेन बनाए, ठीक है? हम लीड कैंपेन बनाना आज स्टार्ट करते हैं। गाइस मुझे ये बताना कि लीड कैंपेन हम किसके लिए बनाए, ठीक है? कौन सी इंडस्ट्री के लिए हम लीड कैंपेन बनाए? क्योंकि इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी हैं, लाइटनिंग रजिस्टर के लिए बनाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है? अच्छा गाइस, जितने लोग कह रहे हैं कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, गाइस आई एम रियली सॉरी cause the audience that is already sitting here knows Hindi and English well. So if I'll be conducting this session in English, it would be uncomfortable for some of the people. I would request you to please attend this session and make sure that you can understand things in Hindi as well. If you're not able to understand some of the things, you can ask the doubts in the end. ओके गाइस, आगे चलते हैं। बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ रियल एस्टेट वाले बहुत सारे हैं एंड मैं काफी खुश हूँ इस चीज को जान के, क्योंकि मैं ऑलरेडी रियल एस्टेट के अंदर मास्टर हूँ, ठीक है? तो क्यों ना रियल एस्टेट कैंपेन ही बनाया जाए, ठीक है? तो आज बनाएंगे हम रियल एस्टेट लीड्स कैंपेन। ओके, तो रियल एस्टेट लीड कैंपेन बनाने की तरफ चलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स हमें अपने एड्स को कैटेगराइज करना होगा, हमें कहीं ना कहीं हाउसिंग डालना होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी इस तरीके के इशू के लिए ऐड बना रहे हो तो फेसबुक का आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके डिस्क्लेमर देना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे करते हैं, वो एक एडवांस चीज है, ठीक है? अभी अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन्स के लिए ऐड बनाते हो, आप वर्क फ्रॉम होम या फिर हायरिंग के लिए ऐड बनाते हो, आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी रियल एस्टेट के रिलेटेड ऐड बनाते हो, या फिर आप सोशल पॉलिटिकल इशू की रिलेटेड आप कोई ऐड बनाते हो, तो आपको इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए देना होता है, ठीक है? काफी आसान प्रोसेस होता है, विद इन 1 आवर आपका आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेता है फेसबुक, ठीक है? ये चीज आपको करनी है। प्लस यहाँ पर अब आप नीचे देख रहे होगे कि आपको एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन दिख रहा है। किस किस को एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन विजिबल है? कौन कौन नहीं जानना चाहते ये एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है? मैं आपको बताता हूँ एडवांटेज कैंपेन बजट किस तरीके से वर्क करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आओ लिख के समझाते हैं गाइस। चलो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक कैंपेन बनाते हो और आप अपने एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कैंपेन बनाया C1, ठीक है? और उसके अंदर मैं मल्टीपल एड सेट बनाता हूँ। लेट सपोज एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3, एड सेट 4 और एड सेट 5। 5 अलग अलग तरीके के एड सेट बना लेता हूँ, ठीक है? मैं अपने कैंपेन CBO, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बजट रख देता हूँ अपना 5,000 रुपीज का। कितना बजट रख देता हूँ मैं? 5,000 रुपीज का बजट रख देता हूँ। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा कि मेरे जो 5 एड सेट हैं उनके अंदर ये बजट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अकॉर्डिंग टू किस तरीके की परफॉर्मेंस मेरा एक एड सेट दे रहा है,
फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन देखेगी पांचों अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो सबके अंदर 1K का बजट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 5K का बजट टोटल हो जाएगा, राइट? ठीक है। हो सकता है ये 1K का बजट डिस्ट्रीब्यूट ना करे, बल्कि एड 1 को 2K का बजट दे दे, एड 2 को 2K का बजट दे दे, एड 3 को 1K का बजट दे दे और बाकियों के अंदर जीरो स्पेंड करे। हो सकता है ये किसी एक को 5K का बजट दे दे और बाकी सब में जीरो स्पेंड करे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करता है स्मार्टनेस, और किसी भी एड की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसके ऊपर हायर स्पेंड कर देता है। क्लियर हो गया? जैसे मैं आप लोगों को और अपनी स्क्रीन पर लाइव ये चीज करके दिखाऊं, तो एक कैंपेन है, एक कैंपेन के अंदर अगर हम एड सेट देखें तो एक एड सेट है, अगर हम इस एड सेट को मल्टीपल कर लेते हैं, चार अलग अलग एड सेट बना लेते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर चार अलग पांच टोटल एड सेट हो गए। अगर मैं इस कैंपेन बजट का ऑन कर दूंगा और यहाँ पर अपना बजट लेट सपोज 5000 सेट कर दूंगा, तो ये मेरे पांच एड सेट में अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस अपना बजट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बट अब भैया हम इसे ऑफ रखेंगे क्योंकि अगर हमने इसे ऑन करा तो टेस्टिंग करने के लिए मैं आप लोगों को 4 दिन तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें 4 दिन तक देखना होगा और चेक करना होगा कि कौन सा हमारा एड सेट बेस्ट परफॉर्म करता है। आगे बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट आता है ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट बेसिकली क्या करता है? ए बी टेस्ट आपके कैंपेन्स में जितने भी एड सेट हैं उनकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट आपको देता है कि कौन सा एड सेट आपका बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। उसके बेसिस पे आप अपने कैंपेन के एड सेट्स को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? आगे बढ़े। गाइस जितने भी आप लोगों के चैट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं रियल एस्टेट लीड्स कैंपेन। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ एड सेट लिख देता हूँ सो दैट आपको भी क्लैरिटी रहे कि असल में एक्चुअली ये कौन सा लेवल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन लोकेशन। अगर मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ तो आई वुड प्रेफर टू थिंग्स, या तो मैं अपने लैंडिंग पेज बनाऊं और लैंडिंग पेज पे लीड्स लूं, या फिर मैं इंस्टेंट फॉर्म बना के लीड फिल्ट्रेशन लगाऊं और उसके अंदर लीड्स लूं। क्योंकि रियल एस्टेट में मेरा क्लाइंट साफ बोलता है, भैया लीड्स बहुत लोग निकाल लेते हैं, सस्ती लीड्स भी लोग निकाल देते हैं, लेकिन क्वालिटी लीड्स हर कोई नहीं निकाल पाता। तो क्वालिटी लीड्स किस तरीके से निकलेंगी, उसके लिए मैं इंस्टेंट फॉर्म में लीड फिल्ट्रेशन और एआई टूल्स का यूज करके सही टारगेटिंग निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अपना एक पेज डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेजेस हैं, आप एक बिजनेस मैनेजर में कितने भी पेजेस ऐड कर सकते हो, एक प्रोफाइल में आप कितने भी पेजेस ऐड कर सकते हो, कि कैसे करने होते हैं, कितना टाइम लेना होता है जिससे वो बैनिंग ना हो, इसके बारे में हम जरूर आगे आप लोगों को बताएंगे। अब परफॉर्मेंस गोल में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स या फिर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। अब गाइस एक बात बताओ, आपने लीड निकाली, आपने रियल एस्टेट क्लाइंट को अपनी लीड दी, उसने कॉल करा लीड को और वो कन्वर्ट हो गई। फेसबुक को कैसे पता लगेगा कि वो लीड कन्वर्ट हो गई? कौन कौन ये जानता है कि हम फेसबुक को बता सकते हैं कि वो लीड कन्वर्ट हुई है? दो तरीके होते हैं। नंबर वन, सीआरएम सेटअप। नंबर टू, ऑफलाइन डेटा सेट। फेसबुक के अंदर डेटा सोर्स में इवेंट्स मैनेजर में जब आप जाओगे तो इवेंट मैनेजर में आपको एक ऑप्शन दिखता है डेटा सोर्सेस का। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो ये हैक आपके काम आएगा। कनेक्ट डेटा नाम से यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है जिसके अंदर आप ऑफलाइन डेटा सेट्स नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप एक ऑफलाइन डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो, एक एक्सेल शीट का फॉर्मेट डाउनलोड करके उसके अंदर फेसबुक को डेटा प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे फेसबुक ये जान सकता है कि कौन से कैंपेन की, कौन से एड सेट की, कौन से एड की लीड से आपको कन्वर्जन आया है, और उसके थ्रू आप उसी तरीके की लीड्स को ट्रैक कर सकते हो, उसी तरीके की लीड्स को जनरेट कर सकते हो जो आपको हाईएस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। समझ आ गया? क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे चले। मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें, एडवांस चीजें इसलिए सिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी अच्छे लोग बैठे हैं, नॉलेजेबल लोग बैठे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायनेमिक क्रिएटिव। अभी हम यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड सिलेक्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन डेटा सेट नहीं है, नया क्लाइंट है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। डायनेमिक क्रिएटिव की तरफ हम ध्यान देंगे क्योंकि आने वाले जुलाई मंथ में डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम स्टडी नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं। डेली बजट। दो तरीके के बजट होते हैं, एक होता है डेली बजट, एक होता है लाइफ टाइम बजट। अब डेली बजट किस किस का एक क्वेश्चन है कि भैया हम एड्स में डेली बजट सेट करते हैं 1000 रुपीज, फेसबुक स्पेंड कर देता है 1200 रुपीज। हम डेली बजट सेट करते हैं 1000 रुपीज, फेसबुक स्पेंड करता है 800 रुपीज। किस किस का ये क्वेश्चन है? एक बार मुझे हैंड रेस का ऑप्शन प्रेस करके बताओगे किस किस के साथ ये होता है कि भैया बजट कुछ सेट करते हैं और स्पेंड कुछ और हो जाता है। फेसबुक के अंदर क्या इतनी अकल नहीं है कि उसे ये नहीं समझ आता कि किस तरीके से स्पेंड करना चाहिए?
आओ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फेसबुक की साइकिल जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फेसबुक ऐड का बजट रखा 7,000 रुपीज। ठीक है, मैं 7,000 का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फेसबुक ऐड का बजट रखा 7,000 रुपीज। अब फेसबुक की साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है, सॉरी, आपने फेसबुक का बजट रखा 1,000 रुपीज पर डे। ठीक है, 1,000 रुपए पर डे स्पेंड करने आपने फेसबुक को बताया डेली बजट है मेरा। अब फेसबुक किस तरीके से वर्क करेगा, फेसबुक आज 1,000 रुपए स्पेंड करने के नहीं सोचेगा। फेसबुक कहेगा कि मैं इस बजट को मल्टीप्लाई करता हूं 7 से। ठीक है, और मैं 7 डे का बजट आपका डिसाइड करूंगा 7 के। मैं एक दिन में 1,000 रुपए स्पेंड करूं ना करूं, लेकिन मैं 7 डेज के अंदर 7,000 रुपीज स्पेंड करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना ऐड लगाया संडे रात को। ठीक है, मंडे मॉर्निंग से आपकी एड स्पेंडिंग स्टार्ट हुई। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, अब हो सकता है फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक मंडे को हो सकता है स्पेंड करेगा 800 रुपीज, ट्यूसडे को फेसबुक स्पेंड करेगा 1,100 रुपीज, वेंसडे को फेसबुक स्पेंड करेगा 900 रुपीज, थर्सडे को फेसबुक स्पेंड करेगा 1,200 रुपीज, फ्राइडे को हो सकता है फेसबुक पूरे 1,000 रुपीज स्पेंड करे, संडे को हो सकता है फेसबुक 1,050 स्पेंड करे सैटरडे को, और संडे को हो सकता है फेसबुक 950 रुपीज स्पेंड करे। लेकिन जब आप इसका टोटल करोगे तो ये टोटल करने के बाद 7,000 रुपीज ही आएगा। तो फेसबुक की जो साइकिल है वो किसकी है, 7 डेज की। ठीक है, तो 7 डेज की साइकिल में फेसबुक रिवॉल्व करता है और उसी बेसिस पे फेसबुक स्पेंडिंग करता है। ये कम ज्यादा स्पेंडिंग होती है अकॉर्डिंग टू कितनी ऑडियंस एक्टिव है और कितनी ऑडियंस आपके ऐड के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, तो कभी भी फेसबुक कम ज्यादा स्पेंड करे तो आपको घबराना नहीं है, दैट इज टोटली नॉर्मल। स्टार्ट डेट, लोग पूछते हैं भैया हम ऐड कब से स्टार्ट करें, ठीक है, क्या टाइम ऐड स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ रात के 12 बजे, मिडनाइट 12 सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि 7 डेज की साइकिल अलग और 24 आवर की साइकिल अलग फेसबुक की काम करती है। फेसबुक का ऐड अगर आप 9 PM पब्लिश कर रहे हो तो 9 PM टू 9 PM नहीं चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी अपना फेसबुक का ऐड पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है, लेट सपोज 8:30 हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 7:30 हो रहे हैं। ठीक है, अगर 7:30 मेरा ऐड स्टार्ट होगा और फेसबुक का ऐड एक्टिव हो गया 8:30, रिव्यू में जाएगा, है ना, एक्टिव होगा, 8:30 बजे 8:30 स्पेंडिंग स्टार्ट हुई, फेसबुक 12 मिडनाइट तक, 12 बजे तक मेरा सारा बजट जो भी मैंने बजट सेट करा होगा यहाँ पे वो एग्जॉस्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि फेसबुक की साइकिल किस तरीके से काम करती है, 12 AM से 12 AM तक 24 घंटे की साइकिल है। ठीक है, तो आपको 12 बजे से स्टार्ट करना चाहिए कैंपेन, सो दैट आपका कैंपेन लर्न कर पाए पूरे 24 घंटे देके, ठीक है, किस किस तरीके की ऑडियंस कब कब एक्टिव है एंड कब बेस्ट रिजल्ट आएंगे। क्लियर है, समझ आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पर आता है मेन चीज, एआई का रोल, जिसके अंदर हम ऑडियंस कंट्रोल करेंगे। ठीक है, हम अपनी टारगेटिंग सेट करेंगे। अब ज्यादातर लोग एडवांटेज प्लस ऑडियंस का यूज करते हैं, आप यहाँ देखोगे एडवांटेज प्लस ऑडियंस सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी लोकेशंस डालो, थोड़े से ऑडियंस सजेशंस डालो, और एडवांटेज प्लस ऑडियंस से फेसबुक अपने आप से जज करेगा कि कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है। लेकिन मैं एक रियल एस्टेट कैंपेन चला रहा हूँ, मुझे हाई क्वालिटी लीड चाहिए, हो सकता है मेरी एक लीड की कॉस्ट 500 रुपीज 1,000 रुपीज भी जाए, हो सकता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी लीड बेस्ट क्वालिटी की हो। ठीक है, तो मैं इसलिए ओरिजिनल ऑडियंस का ऑप्शन चूज करूंगा, क्योंकि भाई मुझे तो ओरिजिनल ऑडियंस बनानी आती है। ठीक है, तो ओरिजिनल ऑडियंस के अंदर सबसे पहले लोकेशन चूज करनी है, एज ग्रुप चूज करना है, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग चूज करनी है। गाइज, अब ये सब करने के लिए सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके की प्रॉपर्टी सेल करने वाले हैं। भाई देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा जो क्लाइंट है वो दिल्ली का है, मेरा रियल एस्टेट ओनर जो है, रियल एस्टेट एजेंट जो है, वो दिल्ली का है, और वो चाहता है कि मैं दिल्ली में एक 5 करोड़ रुपीज का अपार्टमेंट प्रॉपर्टी सेल करूं। अपार्टमेंट में एक फ्लैट है और मुझे 5 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू है और वो सेल करवाना है, उसके लिए लीड जनरेट करनी है। ठीक है, तो पूछे चैट जीपीटी से, ठीक है, कि किस तरीके की लोकेशन को मुझे टारगेट करना चाहिए। ये प्रॉम्प्ट जो है, चैट जीपीटी का लिंक सबके पास है, सबको चैट जीपीटी चलाना आता है। और यार चैट जीपीटी चलाना नहीं आता तो वेरी बैड, क्योंकि चैट जीपीटी सबसे इंपॉर्टेंट एआई टूल है आज के टाइम पे। ठीक है, भाई चैट जीपीटी से पूछते हैं, बिहेव एज अ सो मेटा एड्स एक्सपर्ट। ठीक है, बिहेव एज अ मेटा एड्स एक्सपर्ट, आई वांट टू सेल अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली वर्थ रुपीज 5 CR, इट इज, नहीं,
टेल मी विच लोकेशन शुड आई टारगेट। चैट जीपीटी से पूछते हैं कि कौन सी लोकेशन को मैं टारगेट करना चाहिए। ठीक है, चैट जीपीटी कहता है 5 करोड़ की अगर आपको सेल करनी है प्रॉपर्टी तो आपको एच एन आईज कौन होते हैं? हाई नेट इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास हाई नेटवर्थ है, पैसा बहुत है। ठीक है, तो आपको प्राइम लोकेशंस टारगेट करनी होंगी। ठीक है, दिल्ली की सबसे प्राइम लोकेशंस में साउथ दिल्ली की प्राइम लोकेशंस, सेंट्रल दिल्ली की और वेस्ट दिल्ली की सबसे अच्छी लोकेशंस आती हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ये लोकेशन उठाऊंगा ग्रेटर कैलाश, मैंने इसे कॉपी करा, एड्स मैनेजर पे गया, यहाँ पर लोकेशन एडिट करी, इंडिया रिमूव करा पूरा। ठीक है, लोकेशन में सर्च करा ग्रेटर कैलाश, ग्रेटर कैलाश दिल्ली आ गया और मैंने यहाँ एंटर कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी लोकेशंस मुझे यहाँ पर चैट जीपीटी ने दी हैं, वो चैट जीपीटी से लोकेशंस उठाऊंगा मैं, और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लाऊंगा कि और कौन सी लोकेशंस में डाल सकता हूँ। ठीक है, और वो लोकेशंस मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। फॉर श्योर मैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड लोकेशन नहीं रखूंगा। रीज़न, ज़्यादा ब्रॉड लोकेशन रखने से मेरे पास फालतू की लीड्स, बेकार की लीड्स ज़्यादा आएंगी। साथ में मैं एनसीआर की अच्छी लोकेशन जैसे गुड़गांव की कुछ लोकेशन और नोएडा की कुछ लोकेशन भी टारगेट करूंगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया? ठीक है, अब बात करें एज ग्रुप की, तो भाई बताओ, आप बताओ कौन से एज ग्रुप को हमें टारगेट करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि 5 करोड़ रुपए ऑन एन एवरेज एक 30 साल के पर्सन से नीचे के पास नहीं होंगे। ठीक है, तो दैट इज वाई मैं 30 ईयर्स मिनिमम टारगेट करूंगा। देखते हैं डेमोग्राफिक्स चैट जीपीटी ने क्या बताया। ऑफ कोर्स चैट जीपीटी भी कह रहा है कि भाई 30 to 55 ईयर्स के एज को आपको टारगेट करना चाहिए। ठीक है, जेंडर्स मेल फीमेल हम दोनों टारगेट कर सकते हैं। अब आते हैं एडवांटेज टारगेटिंग सेट के डिटेल टारगेटिंग पे। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग के लिए, अच्छा गाइस, बहुत लोग यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट मांग रहे हैं चैट जीपीटी का, तो ये चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट मैं आप लोगों को चैट में ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, प्लस मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अब एक टूल पर। ठीक है, मैंने मेरी रील्स में आपने सुना होगा interestinsights.com नाम के टूल के बारे में, सबने सुना है। ठीक है, ये टूल मैं आप लोगों के लिए ड्रॉप कर देता हूँ चैट के अंदर, आप लोग ये टूल को सेव कर सकते हो। इस टूल में जाके अगर आप इंटरेस्ट में जाओ और इंटरेस्ट में जाके सर्च करो लेट सपोज रियल एस्टेट, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी टारगेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, जिनका ऑडियंस साइज और टॉपिक आपको मिल जाएगा, जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ट प्रॉपर्टी। क्योंकि मैं दुबई में हूँ तो अभी मुझे दुबई रियल एस्टेट, एक से एक इक्विटेबल, ये सारी टारगेटिंग दिखा रहा है, ये सारे इंटरेस्ट दिखा रहा है। आप इजीली यहाँ से कोई भी टारगेटिंग उठा सकते हो, उसे कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपको ये टारगेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके की टारगेटिंग रख सकते हो। प्लस बहुत अच्छा तरीका, मैं एक हैक बताता हूँ आप लोगों को जिससे आप हिडन टारगेटिंग निकाल सकते हो। एक और टूल है वैसे जिसका नाम है इंटरेस्ट एक्सप्लोरर डॉट आईओ। ठीक है, आप चाहो तो आप इस एआई टूल का भी यूज कर सकते हो अपनी टारगेटिंग निकालने के लिए। मैंने आप लोगों को ये भी शेयर कर दिया है चैट के अंदर। ठीक है, प्लस मैं आपको एक हैक बताता हूँ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे रियल एस्टेट, ठीक है, और एंटर कर देंगे। मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, यहाँ पे रियल एस्टेट टाइप करो और एंटर मत करो, और साइज में जाओ। बेस्ट टारगेटिंग ढूंढनी है, बिल्कुल हिडन टारगेटिंग। साइज में जाके सबसे नीचे जाओ, आपको यहाँ पर वो टारगेटिंग मिलेगी जो एक्चुअली ज्यादातर लोग यूज नहीं करते। जैसे कि रियल एस्टेट बायर एजेंट काउंसिल, रियल एस्टेट, ठीक, कोल्ड वेल्ड ब्रोकर बैंकर्स, ये सारी टारगेटिंग जो है ये बिल्कुल हिडन टारगेटिंग होती है। प्लस जब आप रियल एस्टेट नाम का इंटरेस्ट प्रेफर करोगे प्रॉपर्टी में, सजेशंस में जाओगे और साइज में जाके फिर से नीचे जाओगे, तो जिस भी लोकेशन पे आप हो वहां की बेस्ट प्रॉपर्टी टारगेटिंग आपको मिल जाएगी। जैसे अल्दार प्रॉपर्टी, नखील प्रॉपर्टी, बयूथ, टमैक, ये दुबई की बेस्ट प्रॉपर्टीज है, सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज है। मैं इनको टारगेटिंग करूंगा ना तो मुझे हाई क्वालिटी लीड्स पक्का आएंगी। तो यहाँ से आप हिडन टारगेटिंग निकाल सकते हो और अपने ऐड के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लस जितने लोग भी ई कॉम या ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस के अंदर हैं, उनके लिए एक तगड़ा हैक बताऊं। भाई जो भी आप यहाँ पर इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हो, नैरो ऑडियंस करके यहाँ पर एंगेज्ड शॉपर्स नाम का, एंगेज शॉपर्स नाम का एक बिहेवियर होता है, उसे जरूर डाला करो। होता क्या है, जितने भी लोग ऑलरेडी इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू शॉपिंग कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं तरीके के लोगों को ये ऐड दिखता है, जिससे आपके ऐड पे ज्यादा सेल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कम कॉस्ट में बेटर ऑडियंस तक आपका ऐड पहुंच पाता है। ठीक है, हालांकि अभी हम रियल एस्टेट कैंपेन बना रहे हैं तो अभी हम इसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये टारगेटिंग, अगर आपको ये बिहेवियर्स किस तरीके टारगेट करते हैं ये हैक पसंद आया तो इस हैक को इम्प्लीमेंट जरूर करना। बस आपने देखा अभी मैंने कि रीच बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन को मैंने ऑफ कर दिया। रीजन, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास किसी भी तरीके की ऐसी लीड आए जो मेरे काम की ना हो। तो जो मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे सिर्फ वही लीड चाहिए तो मैं इसे हटा दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे और बाहर से भी रिजल्ट्स आ जाएं तो मैं इस ऑप्शन को टिक करके रखूंगा। क्लियर हो गया?
समझ आ गया, ठीक है। अब प्लेसमेंट इज बेसिकली 4 तरीके की प्लेसमेंट होती हैं जहां पर आप फेसबुक ऐड के थ्रू टारगेट करके अपनी ऑडियंस को ऐड दिखा सकते हो। कौन कौन सी प्लेसमेंट होती है? सबसे पहला होता है फेसबुक, दूसरा होता है इंस्टाग्राम, तीसरा होता है ऑडियंस नेटवर्क और चौथा होता है मैसेंजर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर तो आपको पता है। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली फेसबुक ने ना बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस के साथ कोलैब कर रखा है। अब होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा ट्रू कॉलर पे जब आप कॉल कट करते हो तो नीचे ऐड आता है, तो फेसबुक ने ट्रू कॉलर के साथ भी कोलैब था, तो वहां पर वो ऐड आप शो कर सकते थे ट्रू कॉलर में, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे, जैसे कैंडी क्रश होता है, तो फेसबुक के थ्रू आप इन एप्लीकेशंस पे भी ऐड दिखा सकते हो। इसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। बट 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 समझना इस चीज को गाइस, अगर मैं एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूँ, मैं कौन सी प्लेसमेंट चूज करूं जहां पर मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए? मैंने दिमाग लगाया एक बारी, ठीक है। और ये हैक ना सबसे बड़ा हैक रहा है मेरे लिए रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टीज सेल करने के लिए, सबसे अच्छी क्वालिटी लीड्स निकालने के लिए। मुझे एक चीज समझाना, किसी के पास 5 करोड़ रुपए हैं और वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो वो किस तरीके का फोन यूज कर रहा होगा, किस तरीके का डिवाइस यूज कर रहा होगा? जोक्स अपार्ट, जोक साइड रखते हैं, क्या वो ओप्पो, वीवो, एमआई जैसे फोन यूज कर रहा होगा, या फिर वो कोई और डिवाइस यूज कर रहा होगा जो आपके दिमाग में है? गाइज मुझे चैट में बताओ कि कौन से तरीके का फोन, डिवाइस वो पर्सन यूज कर रहा होगा। जल्दी से मुझे चैट में ये चीज लिख के बताओ। ज्यादातर लोगों का सवाल जवाब क्या आ रहा है? आईफोन, सैमसंग, आईफोन, सैमसंग, आईफोन, सैमसंग, आईफोन, सैमसंग, आईफोन, 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 सैमसंग, 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 ठीक है। यस, यू आर राइट। फेसबुक के अंदर एक तरीका होता है जिससे आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर तरीके की डिवाइसेस को टारगेट कर सकते हो। कैसे? आ जाओ देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज सिर्फ इंस्टाग्राम कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाना है और इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ रील्स पे ऐड दिखाना है, तो मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। शो मोर ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पर डिवाइसेस में एडिट पे सिलेक्ट करता हूँ और ऑल मोबाइल डिवाइसेस हटा के iOS कर देता हूँ। iOS में यहाँ डालता हूँ आई एप्पल आईफोन 14 प्रो, 15 प्रो, 16 प्रो। गाइस इस तरीके से मैं सिर्फ जिन लोगों के पास आईफोन 14 प्रो, 15 प्रो, 16, 16 प्लस, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स है, सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखा सकता हूँ। आप देख रहे हो मेरी ऑडियंस कितनी छोटी हो गई, कितनी नैरो हो गई, ठीक है। लेकिन ये सबसे क्रीम लेयर ऑडियंस होगी। प्लस मैं एक और एड सेट बनाऊंगा और वहां पर एंड्रॉइड डिवाइस ओनली सिलेक्ट करूंगा और सिर्फ सैमसंग S24, S24 FE, S24 अल्ट्रा, S24 प्लस, ऐसे सिर्फ एक्सपेंसिव डिवाइसेस पर अपना ऐड दिखा सकता हूँ। अगर आप लोगों को ये हैक पसंद आया है तो फटाफट से चैट में हैक लिख के भेज दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कितने लोग यहाँ पर एक्टिव हैं और ऐसे और हैक्स जानने के लिए अब भी अब भी एक्साइटेड हैं। बहुत बढ़िया गाइज, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल, ठीक है। इस हैक को इंप्लीमेंट जरूर करना क्योंकि ये हैक आपके काम बताएगा। आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़े से और एआई टूल्स बताता हूँ, क्योंकि एड कॉपी लेवल पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम रियल एस्टेट लीड्स निकाल रहे हैं, जिसके लिए हम एड कॉपी लेवल में या फिर एड लेवल भी कहते हैं इसे, वहां पर हम आ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें एड क्रिएटिव अपलोड करना है तो हम क्रिएट एड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर कोई वीडियो या फिर कोई पोस्टर डाला हुआ है, हम उसे यूज करें, तो हम यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट एड पे हमने क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ पर सेटअप एड क्रिएटिव का ऑप्शन आता है। सेटअप एड क्रिएटिव में लेट सपोज इमेज एड हमें बनानी है, तो इमेज ऐड बनाने के लिए सबसे अच्छा टूल तो भाई मुझे लगता है कैनवा। कैनवा से अच्छा टूल इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि आप अपने हिसाब से बेस्ट टूल्स क्रिएट कर सकते हो एंड ऐसे ही टूल्स की मदद से आप कस्टमाइजेबल एड कॉपीज बना सकते हो। अच्छा, किसी का क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी क्रिएट एड कॉपी? गाइस बिना एड कॉपी के क्या दिखाओगे? बिना कंटेंट के फेसबुक एड कुछ भी नहीं है। साथ में बहुत सारे और भी टूल्स होते हैं, जैसे पिक्टोरी करके एक टूल होता है, ठीक है। आप चाहो तो pictory.ai का यूज कर सकते हो। pictory.ai बहुत तगड़ा एआई टूल है जिसकी मदद से आप एआई जनरेटेड वीडियोस बना सकते हो। प्लस बहुत अच्छा एक टूल है हॉटजार, ठीक है। हॉटजार गाइस आप देखोगे तो हॉटजार बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप एआई को ट्रेन कर सकते हो और आप अपने फेस की एआई वीडियोस बना सकते हो। लोगों को पता भी नहीं चलता, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट आजकल ऐसा पोस्ट हो रहा है, लोगों को पता भी नहीं लगता और लोग कंटेंट नहीं बना रहे, सिर्फ एआई का कंटेंट बन रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप ऐसी वेबसाइट्स भी यूज कर सकते हो।
ओके, और आप एआई वीडियोस जनरेट कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है? तो आप हॉटजार का भी यूज कर सकते हो, पिक्टोरी का यूज भी कर सकते हो, प्लस बहुत अच्छा टूल है एड क्रिएटिव डॉट ए आई। ठीक है, एड क्रिएटिव डॉट ए आई का यूज करके आप ऑलरेडी जो फेसबुक एड्स में अच्छे परफॉर्म करने वाले एड्स हैं वैसे एड्स बनवा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एग्जांपल्स एड कॉपी एड क्रिएटिव डॉट ए आई ने दे रखा है। आप आई होप सो कि आप लोगों को ये ए आई टूल्स बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। प्लस अब भाई यहाँ पर आता है प्राइमरी टेक्स्ट। क्या कैप्शन आप अपने एड में देखते हो गाइस? बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई कैप्शन का क्या यूज, कैप्शन तो पढ़ता भी नहीं कोई ऐड के अंदर। वांट टू टेल यू कि भाई कैप्शन की बेसिस पे ही फेसबुक आपकी ऑडियंस डिसाइड करता है। जो आप टारगेट करते हो ना ऑडियंस, वो फेसबुक प्राइमरी टेक्स्ट के बेसिस पे, कैप्शन के बेसिस पे डिसाइड करता है। ये कैप्शन बहुत परफेक्ट होना चाहिए, इसके लिए हम ज्यादातर चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। प्लस राइट सोनिक नाम से एक टूल है। ठीक है, अगर आप राइट सोनिक पे जाओगे, राइट सोनिक में साइन इन कर लो। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी चैट के अंदर भेज देता हूँ। आप अगर इस टूल के ऊपर जाओगे, ठीक है, आप साइन इन कर लोगे। साइन इन करके यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग में जाओगे, एडवर्टाइजिंग में आपके पास फेसबुक एड्स का ऑप्शन आएगा। आप फेसबुक एड्स का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। 1 सेकंड गाइस, जैसे ये खुल रहा है, आप लोगों को अगर मैं शो कर दूंगा तो आई थिंक बेटर रहेगा। मतलब बेसिकली आप फेसबुक एड्स में जाओगे और वहां पर थोड़ी सी डिटेल्स राइट सोनिक को दोगे, तो राइट सोनिक आपके लिए बहुत परफेक्ट कैप्शंस क्रिएट करके दे सकता है। प्लस हम चैट जीपीटी का भी ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि क्रिएट एन एड कॉपी, नहीं, क्रिएट अ प्राइमरी टेक्स्ट फॉर माय फेसबुक एड, माय प्रॉपर्टी इज इन साउथ दिल्ली, इट इज अ लग्जूरियस अपार्टमेंट with garden view and all amenities। चलो, मान लेते चैट जीपीटी से हमने पूछा, क्योंकि हमारी ऑलरेडी हमने बताया था 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैंने थोड़ा सा और उसको नॉलेज दी। ठीक है, और आप देख सकते हो ये जो कैप्शन क्रिएट है ना, ये टोटली फेसबुक एड से अलाइंड है। ठीक है, आपकी फेसबुक एड में परफेक्ट ऑडियंस कैसे आएगी? देखो, लग्जरी लिविंग साउथ दिल्ली, गार्डन व्यू अपार्टमेंट फॉर सेल, experience the perfect blend of elegance, comfort, exclusivity, spacious interior, breathtaking garden view, world class amenities, prime South Delhi location। ठीक है, लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल, डीएम नाउ और क्लिक ऑन लर्न मोर। ठीक है, आप चाहो तो ये लर्न मोर का बटन हटा सकते हो, एंड आप टोटली ये सारा का सारा कैप्शन जस्ट कॉपी कर सकते हो और अपने एड्स एंड मैनेजर में जाके पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर लर्न मोर के बटन की जगह हम कौन सा बटन रखेंगे? आप एक बात बताओ, कोई पर्सन प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, वो लर्न मोर के बटन पे क्लिक करेगा? नहीं, उसे या तो ऑफर या फिर कोड चाहिए होगा। ठीक है, तो आप क्या डाल सकते हो? गेट कोड। ऑल राइट, हेडलाइन, हेडलाइन भी यहीं से हम कॉपी कर सकते हैं, और हेडलाइन भी यही वाली अगर हम रख दें तो दैट वुड बी टोटली ग्रेट। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इस बटन को चेंज कर देंगे, गेट कोड लगा देंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब ऐड क्रिएटिव बनाना है, ऑफ कोर्स हम कैनवा से ऐड क्रिएटिव बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक ऐड क्रिएटिव वैसे बनाया था। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मैं आप लोगों को एक नया हैक बताता हूँ, आप लोगों को ये हैक बहुत पसंद आएगा। आप कैनवा पे जाके ना, एक ऑप्शन आता है आजकल ड्रीम लैब का। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर हमें ड्रीम लैब का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है तो गाइस शायद ड्रीम लैब का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा ये कैनवा फॉर एजुकेशन है। मतलब मैं आप लोगों को वैसे वर्बली बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ड्रीम लैब के अंदर आप क्या कर सकते हो, ड्रीम लैब से ना बहुत सारे पोस्टर्स जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, एंड उन पोस्टर्स को डायरेक्टली एडिट कर सकते हो, या फिर आप मेटा एआई का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मेटा एआई में एक ऑप्शन होता है इमेजिन का। अगर आप मेटा एआई पे जाओगे और यहाँ पर इमेजिन पर जाओगे, तो यहाँ पर आप इमेजेस बनवा सकते हो। इवन आप चैट जीपीटी भी कह सकते हो इमेजिन एन एड क्रिएटिव फॉर माई फेसबुक एड। ठीक है, अगर हम यहाँ से इमेजिन करने के लिए बोलते हैं चैट जीपीटी को, तो चैट जीपीटी यहाँ पर स्क्रिप्ट दे सकता है
क्रिएट एन इमेज, लेट सपोज हम बोलते हैं ओके, चैट जीपीटी हमें सिर्फ पोस्टर कॉन्सेप्ट दे रहा है, सेलिंग प्रॉपर्टी इन दिल्ली विद गार्डन व्यू। लेट सपोज हम इमेजिन करने को बोलते हैं मेटा एआई को कि हमारे लिए एक प्रॉपर्टी इमेजिन करो जिसका गार्डन व्यू है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ना एक इमेज जनरेट होगी। अब हुआ क्या, ये इमेज ना आप कैनवा में यूज कर सकते हो और वहां से एक अच्छा पोस्टर क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम देते हैं थोड़ा सा जनरेट करने के लिए मेटा एआई को। ये कुछ प्रॉपर्टीज आई हैं, ठीक है, ये तो बहुत लग्जूरियस प्रॉपर्टीज हैं, बट क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज से ना आप बहुत अच्छा एड बना सकते हो और बहुत अच्छी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐप मैंने क्या करा था, मैंने एक इनसाइड व्यू को दिया था, आप देख सकते हो यहाँ पर कि कितना अच्छा अपार्टमेंट है। ठीक है, ऐसा अपार्टमेंट, और 75% इमेज होनी चाहिए और सिर्फ 25% टेक्स्ट होना चाहिए। आप देखोगे इस पोस्टर के अंदर भी, हमने पोस्टर विद इन 5 मिनट्स रेडी करा था कैनवा के लिए, कैनवा के अंदर। और इसके अंदर आप देख सकते हो क्या करा है हमने, सिर्फ छोटा सा टेक्स्ट, ब्यूटीफुल अपार्टमेंट इन साउथ दिल्ली स्टार्टिंग विद जस्ट 4 CR, ठीक है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करिए। बाकी सारी चीजें सिर्फ इमेजेस हैं। होता क्या है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट आप अपने एड पोस्टर करते हो उतनी ज्यादा इशू रहता है। मैं क्या करता, मैं ट्राई करता कि मैं अपने क्लाइंट से एक अपार्टमेंट की वीडियो बनवाऊं, ठीक है, जिसके अंदर वो अपार्टमेंट की सारी अमेनिटीज को एंड सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, एंड उन सारी अमेनिटीज को दिखाते हुए वो कॉल टू एक्शन दे रहे हो कि किस तरीके से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस प्रॉपर्टी की कुछ पेमेंट देके इसे रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, मैं इस तरीके की एड कॉपी बनवाना प्रेफर करता। गाइज, इस तरीके की एड कॉपी आप यूज करोगे तो आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब मेरा सबसे बड़ा हैक है, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ भाई, मेरा क्लाइंट कहता है भैया मुझे फालतू लीड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हाई क्वालिटी लीड चाहिए। तो मैंने ना एक फॉर्म बनाया और उस फॉर्म के अंदर लीड फिल्ट्रेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल लॉजिकिंग का एक ऑप्शन चूज करा। किस किस को ये ऑप्शन पता है? अगर नहीं पता है तो जानने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मैंने किस तरीके से करा, मैंने ना एक नकील प्रॉपर्टीज, हमारी दुबई में काफ़ी फेमस प्रॉपर्टीज हैं, आप सर्च भी करोगे तो आपको मिलेंगी, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो मैंने नकील प्रॉपर्टीज के लिए एक फॉर्म बनाया जिसके अंदर उनकी प्रॉपर्टी 5 मिलियन AD, 5 मिलियन दिरहम से स्टार्ट होती है। बेसिकली 5 मिलियन दिरहम से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ रुपीज। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आर यू लुकिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी इन दुबई? अगर पर्सन कहता है यस तो उसके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अगर पर्सन कहता है नो तो वो डायरेक्टली मेरे फॉर्म में एंड हो जाएगा और उसके पास एक पेज अपीयर होगा ऐसा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन द आंसर दिस माइट नॉट बी द बेस्ट फिट फॉर यू। लीड एलिमिनेट कर दी, पर्सन चाहता ही नहीं दुबई में प्रॉपर्टी लेना तो वो मेरे किस काम का है? एम आई राइट और नॉट? सही कह रहा हूँ। तो मैंने लीड एलिमिनेशन अपने लीड फॉर्म के अंदर अप्लाई कर दी। फेसबुक क्या देखेगा कि भाई इसका पर्सन जो है वो नो सिलेक्ट कर रहा है, मतलब ये लीड खराब थी, तो इस तरीके के और लोगों को ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट, हैव यू एवर इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट बिफोर? यस या नो दोनों एक्सेप्ट करते हैं आंसर। दोनों के बाद एक और क्वेश्चन आता है, हाउ मच आर यू रेडी टू इन्वेस्ट फॉर अ नकील प्रॉपर्टी इन दुबई बिलो 5 मिलियन? अब भाई मेरे क्लाइंट ने बोला 5 मिलियन से कम की हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो और पर्सन कहता है बिलो 5 मिलियन, तो वापस से उसके पास ये एंड पेज अपीयर हो जाता है, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, और ये एलिमिनेट हो जाती है लीड। पर्सन कहता है 5 मिलियन 10 मिलियन के बीच में या फिर 10 मिलियन और अबव, तो उसके पास नेक्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर सकता है, ये ऑटो फिल भी होते हैं फेसबुक से। प्राइवेसी पॉलिसी पे सबमिट करेगा और वो लीड हमारे पास कैप्चर हो जाएगी, हम इस लीड को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस किस को ये हैक पसंद आया, ये लीड फिल्ट्रेशन कौन कौन जानता है और किस किस को समझ आया कि लीड फिल्ट्रेशन को यूज करके हम कितनी सारी फालतू की लीड एलिमिनेट कर सकते हैं और अपनी फेसबुक की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कॉस्ट को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ कुछ हैक्स बताया लीड जनरेशन करने के। अब मैं आपको बहुत सारे हैक्स बता भी सकता हूँ, बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकता हूँ, बट गाइस फॉर श्योर मैं ये चीज मानता हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ कुछ टाइम प्रॉमिस करा है। ठीक है, एंड मैं उस टाइम के अंदर अंदर आप लोगों के साथ ये चीजें डिस्कस करूँ। अब भाई मैं ना सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज अभी क्लियर कर देता हूँ। गाइस कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लोग नॉलेज लेने आए थे, ठीक है, और नॉलेज समझने आए थे और उनको नॉलेज मिल गई है एंड वो ये वर्कशॉप लीव करना चाहते हैं? गाइस आई ट्रूली वांट कि थैंक यू सो मच, आप मुझे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब फॉलो करना। ठीक है, आगे बहुत सारी चीजें मैं सिखाता रहूंगा, बट अब ये वर्कशॉप सिर्फ उन लोगों के लिए बची है जो लोग सीरियस हैं मेटा एड्स को लेके।
जो लोग एक्चुअली मेटा एड्स से या तो रिजल्ट ड्राइव करना चाहते हैं, या फिर मेटा एड्स के साथ एक एजेंसी बिल्ड करना चाहते हैं, सर्विस बेस्ड एजेंसी बिल्ड करना चाहते हैं, इन दोनों में से अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो अब आपके लिए वर्कशॉप बची है, वरना आप लोगों के लिए वर्कशॉप एंड हो चुकी है। क्योंकि अब इस वर्कशॉप के अंदर हम कुछ काम की बातें करने वाले हैं। ठीक है, इस वर्कशॉप के अंदर अब हम कुछ रिजल्ट ड्रिवन बातें करने वाले हैं, और रिजल्ट ड्रिवन सिर्फ उन लोगों के साथ पॉसिबल हो पाता है जो लोग सीरियस हैं कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेटा एड्स की। भाई आप सबको पता है मेटा एड्स आने वाले टाइम का सबसे बड़ा जाइंट है, क्योंकि मेटा एड्स पे डायरेक्ट सेल्स होती है। अगर लेट सपोज मैं एड्स चलाना चाहता हूँ तो मैं टीवी पे भी एड्स चला सकता हूँ, मैं होर्डिंग एड्स चला सकता हूँ, मैं न्यूज़पेपर एड्स चला सकता हूँ, राइट। मैं सोशल मीडिया पे ही ऐड क्यों चलाऊँ? क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू आप डायरेक्टली सेल्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी का नाम सबने सुना है, बिस्किट होता है, फेमस बिस्किट है। पार्ले जी का ऐड मुझे टीवी पे दिखा, मुझे पार्ले जी खाने का मन कर गया, मैं क्या करूंगा? मैं या तो ब्लिंकिट खोलूंगा, है ना, जेप्टो खोलूंगा, ऑर्डर करूंगा, या फिर किसी शॉप पे जाऊंगा। मतलब टीवी से हटके मैं कहीं और जाऊंगा। इंस्टाग्राम फेसबुक मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। आपको इंस्टाग्राम पे पार्ले जी का ऐड दिखा, वहीं पे आपको एक बटन दिख जाएगा, शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, वहां आप क्लिक करोगे, ऑर्डर कर लोगे, और आपके पास पार्ले जी आ जाएगा। मतलब आप सेम प्लेटफॉर्म पे रह के डायरेक्टली सेल्स निकाल सकते हो। ये पावर होती है सोशल मीडिया की, इसलिए सोशल मीडिया एड्स सबसे सस्ते एड्स हैं, और ज्यादातर लोग सोशल मीडिया को यूज करते ही करते हैं। चाहे वो बड़े से बड़े बंदा क्यों ना हो, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो, सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इंक्रीज होने वाला है। भाई 2023 में मैंने सर्च करा था, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि मैंने क्या सर्च करा था चैट जीपीटी पे। ठीक है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि हाउ मच डिड मेटा डू इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना मेटा ने टर्नओवर करा था। तो मुझे चैट जीपीटी ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 23 में $135 बिलियन का टर्नओवर मेटा ने करा था। ठीक है, और मैंने फिर पूछा हाउ मच ऑफ दिस वॉज फ्रॉम मेटा एड्स। मेटा एड्स जिससे कितना टर्नओवर आया था ये $135 बिलियन में से। तो चैट जीपीटी ने मुझे कुछ स्टैट दिए जिसे सुन के मैं सच में हैरान था। ठीक है, मेरे सही में कान खड़े हुए थे कि मैं कितनी सही इंडस्ट्री में हूँ। ठीक है, तो इट टोल्ड मी कि 131.95 मतलब $132 बिलियन, ऑलमोस्ट 98% रेवेन्यू मेटा एड से हुआ है। आप सोच के देखो कि भाई मेटा एड से कितना बड़ा टर्नओवर हो रहा है। मतलब पैसा कौन कमा रहा है? जो लोग मेटा एड्स चला रहे हैं। ठीक है, जो लोग अब मेटा एड्स का यूज नहीं कर रहे, वो लोग कहीं ना कहीं अपने पैसों को जला रहे हैं बाकी तरीके की मार्केटिंग में, या फिर अपना बिजनेस ही रन कर रहे हैं। वो लोग वही दाल रोटी चल रही है उन लोगों की। तो भाई दाल रोटी तो नहीं चलानी हमें, हमें तो बहुत बड़ा कुछ करना है। प्लस बड़े बड़े लोग, डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में $60 मिलियन स्पेंड करे थे। सबने अभी दिल्ली इलेक्शंस हुए हैं तो सबने बीजेपी के एड्स, आम आदमी पार्टी के एड्स सबने देखे होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, सब लोग स्पेंड करते हैं मेटा एड्स पे। पैसा कौन कमाता है? एडवर्टाइजर्स, जो लोग एडवर्टाइज करना जानते हैं। और सबने मेटावर्स के बारे में सुना है, ए आर वी आर आ रहा है, और ए आर वी आर के थ्रू मेटावर्स नाम की एक जगह बनेगी। जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस खेला आप लोगों ने, ऐसी एक जगह बनने वाली है जहां पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर एनएफटीज के थ्रू डील होगी। मतलब फ्यूचर है भाई मेटा। और जिसे मेटा एड्स चलाना आता होगा वो मेटा एड्स के अंदर कितना कुछ कमाल कर सकता है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो बेसिकली भाई मेटा एड्स आगे फ्यूचर है, और जो इसको सीख लेगा वो एक्चुअली कुछ बहुत बड़ा कर लेगा। अब यार मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या आपको मेटा एड्स चलाना आते हैं? जिन लोगों को आता है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गाइस मुझे एक चीज का आंसर दो। मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपको व्हाट्सएप ऐड लगाना है, और लेट सपोज मुझे रियल एस्टेट के लिए व्हाट्सएप ऐड लगाना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे लीड चाहिए, मुझे रियल एस्टेट की लीड जनरेट करनी है, व्हाट्सएप पे लीड चाहिए। मैं किस तरीके के लोगों को टारगेट करूंगा? आंसर करो मुझे, किस किसके पास इसका आंसर है? कौन कौन इसको आंसर कर सकता है मुझे चैट के अंदर? जल्दी, जल्दी। किस तरीके की टारगेटिंग में लाऊंगा अगर मुझे रियल एस्टेट की लीड्स निकालनी है, और मैं व्हाट्सएप के ऊपर लीड्स निकालना चाहता हूँ? बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। पीपल लाइक इन्वेस्टर, बिल्डर, रियल एस्टेट, है ना, मोबाइल ऑडियंस। हाँ बिल्कुल, जो मैंने हैक बताया वो भी यूज करोगे गाइज। लेकिन मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूँ कि आप व्हाट्सएप एंगेजमेंट एड्स में टारगेटिंग ही नहीं कर सकते, इंटरेस्ट टारगेटिंग लगा ही नहीं सकते। कितना अजीब लगा आपको ये सुन के? ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैक्स हैं जो मैंने संभाल के एक जगह रखे हैं। ठीक है, और जिस तरीके से हमने स्केल करा उस तरीके से आप भी स्केल कर सकते हो अगर आप ये सारी स्किल सेट अपने पास ले लेते हो तो। सिर्फ लर्निंग की बात है, मैंने भी जब तक लर्निंग नहीं करी थी मैं भी जॉब कर रहा था गाइस।